किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आर्टिकल वगैरह उसी के अनुसार चलते हैं। लेकिन कई बार अपन किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बना देते हैं, केवल एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसमें नाउन होता ही नहीं है। तो अब हमको ये देखना है कि अब उसका क्या करें। जैसे हम कई बार बोलते भी हैं कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो जब केवल एडजेक्टिव को आप सब्जेक्ट बनाते हो, केवल जब एडजेक्टिव को आप सब्जेक्ट बनाते हो, तो आप एक दो की बात नहीं करते, कुछ लोगों की बात नहीं करते हो, कईयों की बात नहीं करते हो, आप पूरे ग्रुप की बात करते हो। अमीर लिखा हुआ है तो इसका मतलब अमीर लोगों का पूरे जितने भी लोग हैं अमीर, सभी की बात कर रहे हो। और मैंने आपको यह उदाहरण दिया था कि जैसे मान लो मैनी द बॉयज कर दिया, सम द बॉयज कर दिया और ऑल द बॉयज कर दिया। ये तीनों के तीनों एक से ज्यादा को दिखाते हैं, फिर भी हम मैनी के बाद में द आर्टिकल यूज नहीं करते, सम के बाद में द आर्टिकल यूज नहीं करते और ऑल के बाद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑल जो है वो पूरा ग्रुप शो करता है, जबकि मैनी और सम पूरे ग्रुप को शो नहीं करते। मैनी का मतलब कई होता है और सम का मतलब कुछ होता है, एक से ज्यादा होता है, लेकिन पूरा ग्रुप शो नहीं करता है, इसलिए आप यहां पर द आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हो। तो यहां आपको द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये आपकी वर्ब है और वर्ब के पहले आने वाला पूरा का पूरा भाग क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर्ब के पहले आने वाला भाग क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में आप देखो यहां नाउन शब्द नहीं है कोई भी, केवल रिच है, और रिच क्या है? एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। दूसरे सवाल को देखो अपन कि आपने ये देख लिया कि ये वर्ब है और पूरा का पूरा ग्रुप शो कर रहा है। ये केवल क्यों, किसे कैसे पता लगा कि एडजेक्टिव है ये? जब भी हम सब्जेक्ट के रूप में एक एडजेक्टिव को यूज करते हैं, केवल एक एडजेक्टिव को यूज करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, उसका यूज करते हैं, तो ये पूरे ग्रुप की बात करता है। और पूरे ग्रुप में मतलब जितने भी लोग हैं, और जितने भी लोग मतलब एक से ज्यादा तो हैं, और एक से ज्यादा का मतलब सिंगुलर नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे इज नहीं आएगा, आर आएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है पहले से ही। तीसरा सवाल ये कहता है कि यहां पर वही वर्ब आ गई, एडजेक्टिव आ गया, और एडजेक्टिव आने के बाद में आपने देखा दा भी कर दिया, ये ठीक था, आर भी कर दिया, ये भी ठीक था। लेकिन कई बार स्टूडेंट या भ्रमित हो जाता है कि सब अगर ये बहुवचन है तो इसमें आप एस या ईएस का प्रयोग कर दें। लेकिन ध्यान रखना कि एडजेक्टिव में आप कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हो, आपने कभी किया ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एस या ईएस का प्रयोग हम नाउन के साथ करते हैं। वर्ब में भी करते हैं एस या ईएस का प्रयोग, लेकिन वहां केवल हम एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, वहां पर डज जोड़ते हैं। हमको दिखाई जरूर एस या ईएस देता है, लेकिन उसमें डज छिपा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बाद में करेंगे। आप कहोगे सर इसको हमने सब्जेक्ट माना तो था, इसको हमने नाउन माना है, नाउन हमने इसको माना है, नाउन है नहीं। और मानने में और होने में अंतर होता है। जब हम केवल मानते हैं तो आप उसके आसपास बदलाव कर सकते हो, उसमें खुद में कोई बदलाव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं वो शब्द, तो इसमें कभी भी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सवाल है और एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल।